हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए रोज़ 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जिसमें बहुत सारे चैप्टर से एक एक प्रश्न या और भी प्रश्न आपको देखने के मिलते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने जा रहे हैं। बाकी के प्रैक्टिस सेट मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 छात्रों के गणित में औसत अंकों का औसत 65 पाया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में अंक 37 को गलती से 73 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम वो औसत ज्ञात करेंगे जो 5 स्टूडेंट का है। तो औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम योग ज्ञात करेंगे। 5 छात्रों का हम योग ज्ञात करने के लिए, योग के लिए क्या होता है, संख्या गुने में औसत, यानी कि योग आपका यहाँ पे होगा 65 गुने में 5। क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 325। ये हमारा औसत हो गया। फिर क्या बोला है, 37 को गलती से 73 पढ़ लिया गया। कितने की गलती हुई हमें, 73 माइनस में 37 क्या आएगा, 36। इसकी हमें क्या हो गई, गलती हो गई। 37 लिखना था परंतु हमने 73 पढ़ लिया। 36 हमने क्या पढ़ लिया, एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो अब जो हमने 36 को एक्स्ट्रा पढ़ा है वो इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो औसत आया है यह 36 को जोड़ कर आया है। माइनस में यहाँ से 36 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 15 में से हो गया 9, 28, 289 हमारा सही औसत आ गया। सॉरी, ये हमारा क्या निकल कर आया है, यह भी हमारा योग निकल कर आया है। अब क्या करेंगे, जब हम योग को संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। योग क्या है, 289। संख्याएं कितनी है हमारी, 5 है। इससे डिवाइड कर देंगे 57.8। आपका राइट औसत निकल कर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक पात्र में 27% ऑक्सीजन, 60% नाइट्रोजन और 13% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। मिश्रण के 1/3 भाग को ऑक्सीजन से प्रतिस्थापित कर दिया गया जाता है और फिर मिश्रण के 2/5 भाग को कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नए मिश्रण में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्ञात करें। तो आई होप क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब चलिए अब देखते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर हम एग्जाम में आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मानते हैं कुल मात्रा हमारी क्या है, हमारी x है। कुल जो हमारी मात्रा है, हमें तो कुल तो पता नहीं है, कुल मात्रा क्या हो जाएगी, x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण के 1/3 भाग को ऑक्सीजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि इसका 1/3 भाग क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो बचा कितना होगा, बचा होगा आपका 2/3। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया, जब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की हमने क्या किया, 1/3 प्रतिस्थापित कर दिया। तो बचा कितना, 2/3। कितने में से, x में से, यानी क्या आ गया, 2x/3। अब क्या बोला है, फिर हमने ऑक्सीजन प्रतिस्थापित कर दिया। अब बोला है फिर मिश्रण के 2/5 भाग को कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। CO2 क्या आ जाएगा आपका, 2/5 प्रतिस्थापित करेंगे तो बचेगा कितना, 3/5। अब कितने में से बचेगा, 2x/3 में से बचेगा, यानी कितना आ जाएगा, हम देख सकते हैं ये इससे कारण कट जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 2x/5। ये हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ गया। 6 नहीं है, आप गुना करके कटा सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ से कटा सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा निकल कर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकल कर आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन कितना था, 60% था, कितना में, 2x/5 में 60% था, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 बचेगा, एक जीरो से कट जाएगा, 2 से 5 बार में, यानी कि 6x/25। ये आपका आ गया नाइट्रोजन। हमें क्या पूछा है, नए मिश्रण में नाइट्रोजन की मात्रा। नए मिश्रण में नाइट्रोजन की मात्रा की याद करने कैसे, नए मिश्रण में नाइट्रोजन की मात्रा
कैसे ज्ञात करेंगे हम? 100% में से 6x बटे में 25, तो 100 में कितना, और हमारा कुल था x, इससे ये कट जाएगा, 25 चौके ये कट जाएगा, यानी कि 24% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त यानी एलसीएम और महत्तम समवर्त यानी कि एचसीएफ क्रमशः 35, 64 और 81 है। यदि संख्याएं 324 और x है तो x के अंकों का योग कितना होगा? x के अंकों का योग पूछा है। सबसे पहले हम x को याद करेंगे कि x हमारा क्या है। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और x दोनों संख्याएं दी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर a गुने में b, यानी दोनों संख्याएं होती हैं। तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना दिया आपका? एचसीएफ आपका दिया है 81 इंटू 35, 64, 324 गुने में b। ये इधर गुने में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 81 गुने में 35, 64 बटे में 324। इसको कटाएंगे, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 891 बार में, बराबर में x, यानी कि x बराबर आपका स्टूडेंट क्या आ गया? x बराबर आ गया 891। अब हमें क्या पूछा है? x के अंकों का योग, यानी कि 9, 1, 10 और 8, 18, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी अंकों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 18। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, हार्ड क्वेश्चन को देखने को भी मिल रहा है। इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट में भी दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को बनाया है, ताकि अगर आप इजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाए और हार्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, और आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न न छूटे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 8,000 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा, बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम है, परंतु चलिए अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपके अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये भी आपसे ना छूटे। चलिए सबसे पहले मिश्रधन को ज्ञात करते हैं। मिश्रधन, इसका सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस में 1 प्लस में r/100। मूलधन आपका कितना दे रहा है? 8,000। 1 प्लस में r कितना दिया है? 15%। यहाँ पर क्या होता है? वर्ष होता है। सबसे पहले हम 2 बार मिश्रधन ज्ञात करेंगे, 2 वर्ष के लिए, फिर 4 महीने के लिए। ऐसे आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उसमें आपका क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 8,000 गुने में इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 115 बटे में 100। 2 बार, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार हो जाएगा। काटेंगे 5 बार में, 23 बटे में 20, 23 बटे में 20, यानी कि मिश्रधन आपका क्या निकल कर आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को, तो ये आपका 10,580 ये आपका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 वर्ष के लिए हमने मिश्रधन ज्ञात कर लिया। अब हम 4 महीने के लिए मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट 4 महीने का मतलब क्या करने को है? 4 महीना बोल रहा है, यानी कि कुल होते हैं 12, और ये बात करें 4 महीने के, यानी कि क्या आ जाएगा? 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष मिश्रधन किस पे ज्ञात करना है? हमें इस पर ज्ञात करना है। 10,580 बटे में 3, कितने परसेंट पर? 15% की ब्याज पर। इसको आप घटा लेंगे, क्या आएगा? 529। कुल मिश्रधन हमारा कितना हो गया? एक यहाँ मिश्रधन निकल गया और एक यहाँ मिश्रधन, यानी कि कुल मिश्रधन हमारा क्या आ जाएगा? कुल मिश्रधन की अगर हम बात करें तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? इतना निकल कर आ जाएगा। आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इतना निकल कर आ जाएगा। ये हो गया आपका कुल मिश्रधन। अगर हम स्टूडेंट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें, उसका सूत्र क्या होता है? मिश्रधन माइनस में मूलधन, यानी कि कुल मिश्रधन आपका इतना है और मूलधन कितना दे रखा है? 8,000। इसमें से हम 8,000 को घटा देंगे, तो आपका क्या आंसर निकल कर आ जाएगा? 3,109 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया तो आप इसे दोबारा से देख लीजिएगा।
तो क्या आंसर निकल कर आया हमारा 3109 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई मूलधन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाए। मूलधन क्या बोला है, दुगना हो जाए। वर्ष हमें पूछा गया है, हमें क्या पूछा है, समय पूछा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रहा है, मिश्रण दिया है। कितना दिया है, मूलधन क्या है, दुगने के बराबर है। और जैसा कि आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन माइनस में मिश्रण। यानी साधारण ब्याज मूलधन से डिनोट करते हैं पी से, 2p माइनस में मिश्रण क्या हो जाएगा, p। यानी कि यहाँ पर हमारा p यानी कि मूलधन किसके बराबर हो गया, साधारण ब्याज के हो गया। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर में मूलधन गुने में दर गुने में समय बटे में 100। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साधारण ब्याज भी किसके बराबर है, p के बराबर है। तो हम साधारण ब्याज की जगह भी p लिख सकते हैं, यानी कि p बराबर में p गुने में दर कितना दे रखा है, 12.5 गुने में t बटे में 100। इसे कटाएंगे तो t निकल कर हमारा कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काटेंगे तो आपका आंसर निकल कर कितना आएगा, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3, -4 और 5, 2 को मिलाने वाली रेखाओं की ढलान ज्ञात कीजिए। तो ढलान का हमारा सूत्र कहता है y2 - y1 बटे x2 - x1। सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कौन हमारा x1 है और कौन x2 है। पहले इसकी तुलना करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, 3 और y1 का आ जाएगा -4। अगर हम बात इसकी करें तो x2 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 5 और y2 क्या आ जाएगा, 2। सूत्र मैंने क्या बताया ढलान का, ढलान बराबर क्या होता है, y2 - y1 बटे में x2 - x1। जब हम 2 में से -4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 5 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 2। यानी कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन जो था पूरा सूत्र बेस्ड था। अगर आपने ये सूत्र नहीं याद किया होगा ढलान का तो आप इसे यहाँ से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बटे में सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में वॉट। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं tan थीटा इंटू में cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 ही रह जाएगा। अगर 1 की जगह हम यहाँ में 2 में क्या छिपा रहता है, 2 गुने 1 छिपा रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे 1 सब में छिपा रहता है। 1 को क्या हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी क्या आता है, 1 आता है। जी जरूर लिख सकते हैं। तो हम 1 की जगह इसको लिख देते हैं, लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। 2 tan थीटा cot थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा, इसको भी साइड में रखते हैं, नीचे वाले हर को साइड में रखते हैं। क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि tan थीटा प्लस में cot थीटा का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये हमारा ये सूत्र बनकर आ गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा, क्योंकि हमें सेक का मान ज्ञात करना है। प्लस में cot का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बटे में sin थीटा, जस्ट इसका अपोजिट। इसीलिए तो इन दोनों का गुणनफल आपका 1 निकल कर आ रहा था। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू में sin थीटा, cos से cos मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या आ गया, 1 बटे में cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए हमने बटे को यहाँ पर छोड़ रखा था, अब हम इसे यूज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा
सॉरी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बटे में इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। इससे ये क्या आ जाएगा कट जाएगा। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो थोड़ा प्रोसेस लगा है, परंतु आप अगर सूत्र का यूज करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी बन जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, एक प्रवेश परीक्षा में रितु को 56% अंक प्राप्त हुए हैं, स्मिता को 52% और रीना को 632 अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के कुल मिलाकर औसत अंक कितने हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं औसत अंक के लिए हमें क्या होती है संख्याओं की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर परसेंटेज दिया है, इसे हम संख्या में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम ऋतु का निकाल लेंगे। कुल कितना है 875 गुने में इसका परसेंट कितना है 56%, यानी कि 56 बटे में 100 काटेंगे कितना निकल के आएगा 490। और हम स्मिता को निकालेंगे। स्मिता का नंबर कुल कितना है 875, इससे कितना मिला है 92%, 92 बटे में 100 यानी कि 805 नंबर। अब हमें ऋतु का अंक भी पता चल गया, स्मिता का भी पता चल गया और रानी का में क्या रीना क्या हमें दे रखा है 634। औसत निकालेंगे क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे 634 प्लस में 490 प्लस में 805 कितने से डिवाइड होगा 3 का बात किया है तो 3 से डिवाइड होगा। क्या निकल कर आ जाएगा इसको जोड़ेंगे 1929 बटे में 3 यानी कि 643। ये आपका औसत निकल कर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 728 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि राशि 11 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। सबसे पहले चलिए हम इसे 11 से विभाज्य करें। 728 6 बार में जाएगा 66, शेष पर आपका क्या बच के आ जाएगा, फिर 6 बच के आ जाएगा 68, फिर 6 बार में जाएगा 66 बटे में 2। अब तो हमारा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे इस 11 में से इस 2 को घटा देंगे। 11 माइनस में 2 यानी कि 9। अगर हम इसमें 9 जोड़ दें देख सकते हैं 9 2 क्या जा रहा है 11। तो ये जो संख्या होगी वो 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। तो स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समवर्ग यानी कि एलसीएम हमें पूछा है। तो बटे का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं 3/7 18/5। एलसीएम की अगर बात करें तो पूछा है तो क्या करेंगे ऊपर की संख्याओं का क्या हो जाएगा एलसीएम, नीचे की संख्या का क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ होता है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम है तो अंश में एलसीएम। 3 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 7 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा 1, यानी कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप स्टूडेंट आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी प्रश्न में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप वीडियो को वहाँ से दोबारा देखिए। उम्मीद करूँगी आपको वो भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।